हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने पुरअसरार और ख़ौफनाक घरों की कहानियाँ सुनी ही होंगी या फिर ऐसे घरों को बज़ाते खुद देखने का इत्तेफाक हुआ होगा। आज मैं अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे ही पुरअसरार घरों की सच्ची कहानियाँ आपके साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिए मेरे साथ मेरी इस वीडियो में और इसे एंड तक ज़रूर देखें। नंबर 1, द लैम्प मैंशन। द लैम्प मैंशन अमेरिका में वाक़या इंतहाई पुरअसरार जगहों में से एक माना जाता है। ये 33 कमरों पर मुश्तमिल घर विलियम लैम्प ने 1860 में तमीर करवाया। विलियम लैम्प के 4 बेटे थे। घर की तामीर मुकम्मल हुई तो विलियम लैम्प अपनी फैमिली के साथ इस घर में रहने लगा। अभी उन लोगों को इस घर में आए कुछ ही दिन गुजरे थे कि इस फैमिली को पुरअसरार और अजीबोगरीब हरकत का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में उसका सबसे छोटा बेटा मौत के मुंह में चला गया। और दोस्तों, फिर इसके कुछ ही साल बाद विलियम लैम्प की बीवी को भी कैंसर की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और दोस्तों, फिर इसी कमरे में जहां विलियम लैम्प के बेटे फ्रेडरिक और बीवी की मौत हुई थी, विलियम लैम्प ने भी इसी जगह 1922 में खुदकुशी कर ली। कहा जाता है कि विलियम लैम्प के बेटे और बीवी की मौत के बाद से वो बहुत ज़्यादा सदमे में रहने लगा था और ज़हनी दबाव का शिकार हो गया था, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन ये इस घर के लोगों के साथ होने वाला आखिरी बुरा वाक़या नहीं था। दोस्तों, इसके बाद 1949 में विलियम के तीसरे बेटे चार्ल्स लैम्प ने इसी घर के तहखाने में अपने पालतू कुत्ते को गोली मार दी और फिर अपने कमरे में जाकर खुदकुशी कर ली। और 1949 में ही ये घर बिक गया और इस घर को एक बोर्डिंग स्कूल में तब्दील कर दिया गया। और इसके बाद से ही इस घर की पुरअसरारियत में मज़ीद इजाफा हो गया और यहाँ रहने वाले लोगों ने बहुत ज़्यादा खौफनाक और हैरान कर देने वाली हरकत देखी और महसूस की। जैसे देर रात को ज़ोर ज़ोर से दरवाज़े का खटकना, जलने की बू आना, एकदम बहुत ज़्यादा ठंड का एहसास होना और किसी के चलने की आवाज़ आना वगैरह। आज लैम्प मैंशन एक रेस्टोरेंट है और इसमें हर इतवार की रात को मर्डर मिस्ट्री डिनर के नाम से एक छोटी सी तकरीब मुनक्किद की जाती है। दोस्तों, इस पुरअसरार घर में विलियम लैम्प की फैमिली ने खुदकुशी की या उनका कत्ल हुआ, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 2, द विलिस्का एक्स मर्डर हाउस इन विलिस्का। दोस्तों, ये कहानी है विलिस्का टाउन में रहने वाली एक फैमिली की, जो कि 6 अफराद पर मुश्तमिल थी। ये वाक़या है 9 जून 1912 का, जब मोर फैमिली अपने करीबी चर्च में चिल्ड्रंस डे फेस्टिवल मनाने के लिए गई। और दोस्तों, जब तकरीबन 9 बजे के करीब ये फेस्टिवल ख़त्म हुआ तो जोसाय मोर की बेटी कैथरीन ने अपनी 2 दोस्तों लीना और एना को अपने घर में रात गुजारने की दावत दी और 9:30 बजे वो लोग चर्च से घर जाने के लिए निकले और तकरीबन 10 बजे तक घर पहुंच गए। अगले दिन यानी 10 जून 1912 की सुबह तकरीबन 5 बजे के करीब एक पड़ोसी ने मोरा फैमिली के घर से गैर मामूली हरकत महसूस की और तकरीबन 7 बजे तक इंतज़ार किया, मगर उस घर से ना कोई आवाज़ आई और ना ही कोई घर से बाहर आया। और फिर उन्होंने डोर बेल बजाना शुरू की, लेकिन फिर भी किसी ने कोई जवाब ना दिया। और ऐसे में फिर जोसाय के भाई रोस को बुलाया गया, जिसने आकर एक डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल करके घर का दरवाज़ा खोला। जैसे ही वो उनके बेडरूम्स में दाखिल हुआ, जो मंजर उसने देखा वो नाकाबिले दीद था। उसने देखा कि बेडरूम्स में जोसाय की पूरी फैमिली और उन 2 बच्चियों यानी 8 अफराद की लाशें पड़ी हुई थीं और किसी ने उन्हें बहुत बुरी तरह कुल्हाड़े की मदद से मारा था। उसी वक्त उनकी लाशों को रिकवर कर लिया गया और वो घर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने इस केस पर तहकीक शुरू कर दी, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल सका कि उस रात उनका कत्ल किसने किया। आज भी ये एक मिस्ट्री है
और दोस्तों फिर 1994 में इस घर की तज़ीनो आराइश करके इसको एक गेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया गया। और दोस्तों फिर जब सियाह यहाँ रात गुजारते तो बहुत ही पुरअसरार हरकत का सामना करते थे। कहा जाता है कि रात के वक्त इस घर में एक आदमी हाथ में कुल्हाड़ा लिए घूमता है और बच्चों के रोने और चीखने की आवाज़ें आती हैं। दोस्तों ये घर आज भी एक खौफनाक मंजर पेश करता है। इस वाक़े पर 2016 में एक फ़िल्म भी रिलीज़ की गई जिसका नाम है द एक्स मर्डर ऑफ विलिस का। अगर आप में से कोई इस बारे में मज़ीद मालूमात जानना चाहता है तो वो ये फ़िल्म देख सकता है। नंबर 3, द वैले हाउस इन कैलिफोर्निया। 1856 में एक बिजनेसमैन जिनका नाम था थॉमस वैले और उनकी वाइफ एना वैले ने अपने लिए एक खूबसूरत सा घर बनाया, लेकिन उनको ये बात नहीं मालूम थी कि जिस जगह वो अपना घर बना रहे हैं वहाँ पहले एक ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान था। घर की तामीर मुकम्मल हुई तो उन लोगों ने इस घर में रहना शुरू कर दिया और फिर इस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शुरू हो गईं। और थॉमस की छोटी बेटी हमेशा ये शिकायत करती थी कि उसे रात के वक्त किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती थी। कुछ दिन बाद इसी घर में थॉमस के बेटे की पैदाइश हुई और वो 1 साल 6 महीने का होकर मौत के मुंह में चला गया। और दोस्तों फिर 1885 में उनकी बेटी ने अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मतलब इस कब्रिस्तान पर बने इस घर में इस फैमिली के साथ हमेशा बुरा ही हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी वेहली फैमिली की मौत हो गई। और उसके बाद जो फैमिली इस घर में आती सबके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता। पैरानॉर्मल रिपोर्ट्स के चलते जैसे जैसे वक्त गुजरता गया द वैले हाउस एक हॉन्टेड हाउस के नाम से जाना जाने लगा और इसके बाद किसी ने भी इस घर में रहने की हिम्मत ना की और इस घर को एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया। लेकिन आज भी कहा जाता है कि इस घर के मालिक थॉमस को लोग इस घर में देखते हैं। एक बहुत बड़े एक्टर जिनका नाम है रेगिस फिल्बिन, उन्होंने भी इस घर को एडवेंचर के लिए विज़िट किया था क्योंकि उन्हें जिन्नात और रूहों पर यकीन नहीं था। लेकिन दोस्तों जब वो इस घर से वापस आए तो वो मुकम्मल शौक में थे। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने थॉमस वैली की वाइफ एना वैली को देखा, जिनकी कहानियाँ वो सुनते आ रहे हैं उसे उन्होंने खुद अपनी आंखों के सामने देखा। उनका कहना था कि रात को अचानक से वो उनके सामने आ गईं और थोड़ी देर बाद गायब भी हो गई। उन्होंने पब्लिकली ये कहा कि आज के बाद उस घर की तरफ कभी देखना भी पसंद नहीं करेंगे। रेगिस फिल्बिन का कहना था कि कुछ लोग ऐसी चीज़ों पर यकीन नहीं करते क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से कुछ देखा नहीं होता, लेकिन मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि उस घर में कुछ तो अजीब था। और दोस्तों फिर इसके बाद एक कॉमेडियन जिनका नाम था टॉम ग्रीन, वो भी इस घर में एक रात गुजारने के लिए गए, ये देखने के लिए कि इस घर में ऐसा क्या है। ये उस वक्त यूएस के सबसे ज़्यादा हॉन्टेड हाउसेस में से एक था, इसलिए एडवेंचर और थ्रिल के लिए फेमस लोग उसमें जाते थे। टॉम ग्रीन ने कहा कि किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ उन्हें इस घर में सुनाई दी और बहुत डरावनी और अजीब आवाज़ें इस घर में गूंजती थीं। उस वक्त जब वैली फैमिली ज़िंदा थी तब उनके पास एक डॉग था जिसका नाम था डॉली। आज भी लोग जब इस घर में जाते हैं तो वो इस डॉली डॉग को देखते हैं। लोगों का कहना है कि वो एकदम अचानक से सामने आ जाता है और फिर कुछ देर बाद खुद ब खुद गायब हो जाता है। नंबर 4, मॉन्टे क्रिस्टो होमस्टेड हाउस इन ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ये घर ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड हाउस है और इस घर में अजीब हैपनिंग्स तब से होती आ रही हैं जब से ये घर बना था। इस घर को 1885 में बनाया गया था। क्रॉली फैमिली इस घर में रहने वाली सबसे पहली फैमिली थी। इन लोगों ने इस घर में बहुत सी अजीब और खौफनाक चीज़ें महसूस की थीं। इनके घर में एक नौकरानी काम करती थी और एक दिन वो अचानक सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी, लेकिन उसका कहना था कि वो सीढ़ियों से फिसली नहीं है बल्कि उसे किसी ने धक्का दिया है, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर गौर नहीं किया। जैसे ही वो ठीक हुई और दोबारा काम करने लगी,
अगले ही दिन वो ठीक उसी जगह से दोबारा गिरी, लेकिन इस बार उसने दावे से कहा कि वो वहाँ से गिरी नहीं बल्कि किसी ने उसे धक्का दिया है। और इसके बाद जब वो तीसरी बार उसी जगह से गिरी तो वो बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो गई और उसके दिमाग पे गहरी चोट आई, जिसकी वजह से वो मौत के मुंह में चली गई। और उसकी मौत के बाद जब दूसरी मेड इस घर में आई तो बालकनी से गिरने की वजह से उसकी भी मौत हो गई। उस दूसरी मेड का एक ही बेटा था, हैरोल्ड, और हैरोल्ड की माँ के अलावा उसका दुनिया में और कोई भी नहीं था। और फिर कैरोली फैमिली ने इंसानियत के नाते उसे अपने घर में ही रख लिया और एक एक्सीडेंट की वजह से उसके दिमागी हालत बिगड़ गई और वो एक नफ्सियाती मरीज़ बन गया और उसे घर के पीछे एक कमरे में बांध दिया गया। घर वालों ने ये सोचा कि अगर ये कुछ दिनों में ठीक ना हुआ तो इसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। वो लड़का हर रात को वुल्फ यानी भेड़िए की आवाज़ निकालता था और मुकामी लोग ये समझते थे कि घर के पीछे किसी मॉन्स्टर को बांधा गया है। जब हैरोल्ड की हालत मज़ीद बिगड़ने लगी तो उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया और मेंटल हॉस्पिटल जाने के कुछ अरसे बाद ही उसकी मौत हो गई। पर अजीब बात यह है कि आज भी उस घर के पीछे से भेड़ियों की आवाज़ें आती हैं और ये सब खौफनाक चीज़ें सिर्फ तभी तक नहीं चली जब तक कैरोली फैमिली उस घर में थी, बल्कि उसके बाद भी कई फैमिलीज़ इस घर में रहने आईं और कैरोली फैमिली ने बहुत ही कम दामों में ये घर बेच दिया था। और इसकी वजह यही थी कि उस पागल लड़के की मौत के बाद आज तक भी उस घर के पीछे से भेड़ियों की आवाज़ें आती थीं। 1948 में जब एक नई फैमिली इस घर में रहने आई तो उसके साथ एक बहुत ही हैरत अंगेज़ हादसा हुआ। भेड़िए की आवाज़ आना तो एक आम सी बात हो चुकी थी। हद तब हो गई जब एक दिन उस फैमिली का एक फ़र्द मारा गया। उसे किसने मारा आज तक कोई भी ये जान नहीं सका और इसके बाद जितनी भी फैमिलीज़ इस घर में आती कुछ दिन रहने के बाद यहाँ से चली जाती या फिर इसकी तारीख का सुनकर यहाँ वापस ना आती। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।